था वही इस गेट को हटा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गेट को गिरा दिया है। और जो नहीं रहो कुछ भी बता दीजिए, जो भी आप लोगों ने जांच की क्या है। अभी हैं कुछ अपने आप को आरएसएस के लोग बताते हैं और मुझे धमकी भी दे रहे थे कि आप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मत हुई, आपके साथ हम ऐसा कर देंगे, आपको हम कोर्ट में खींच लेंगे। एक सेकंड, जनप्रतिनिधि को भी जो एक मजदूर का एक जिनके दिहाड़ी करने से काम करने से इनके घर और गृहस्थी चलती है, वही इनको पूरे दिन की दिहाड़ी दे रहे हैं। पटवारी पहुंचते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से गेट को तोड़ दिया गया है। और ये आप देखिए सामने ये क्षेत्र की बीडीसी है जो कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से। आप देख रहे हैं इंडिया 10X न्यूज। सबसे तेज खबर इंडिया 10X न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर, इंडिया 10X न्यूज से। इस समय मैं मौजूद हूँ विकास नगर के पिरतीपुर क्षेत्र में, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर उन्हें ग्राम समाज के कुछ पद अधिकारी रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनके साथ हाथापाई पे मारपीट करने पर, गाली गलौज करने पर उतारू हो जाते हैं। वहीं हमारे साथ क्षेत्र की जो बीडीसी हैं आशा जी, वो मौजूद हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ रोहित चौहान जी भी मौजूद हैं। और आप ये देखिए जो गेट लगाया हुआ है, इन लोगों का कहना ये है कि ग्राम समाज की जमीन है और ये इस जमीन पर अवैध तरीके से गेट लगा रहे हैं। वहीं जब ये रोहित जी इस चीज का निरीक्षण करते हैं जो यहाँ पर काम उस समय लगाया गया है, रोहित जी का कहना है कि मेरे साथ उन लोगों ने बदतमीजी की और कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी मेरे साथ करने का प्रयास किया। जब ये मीडिया से संपर्क करते हैं तो हम इन्हें आश्वासन देते हैं, आप बेफिक्र रहिए, जो भी आपकी समस्या होगी आपकी सुनी जाएगी। वहीं मीडिया पहुंचती है और मीडिया कवरेज करने के बाद आप देखिए कि क्षेत्र के जो पटवारी हैं वो भी मौके पे पहुंचते हैं और यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर ये अगर ग्राम समाज की जमीन है तो इस पर कौन व्यक्ति गुंडागिर्दी से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ आशा जी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर किसकी ये जमीन, कौन इस जमीन पर गुंडागिर्दी से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। रोहित जी जरा आप भी पास आइएगा। आशा जी क्या पूरा मामला है? मेरे संज्ञान में ये बात 6 साल से है। जब पिछली बार यहाँ इस ग्राम सभा की प्रधान भारती जी थी तब ये हमारे संज्ञान में ये बात आई, क्योंकि यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है हमारी इस ग्राम सभा में। तो उसके लिए हम ज़मीन की तलाश कर रहे थे कि यहाँ ग्राम समाज की कहीं ज़मीन होगी। तो यहाँ पे जिनका ये बगल में स्कूल है गुलेरिया जी, तो उन्होंने ये ज़मीन जो थी वो किसी देहरादून के कोई आदमी थे, उनको 22 लाख रुपए में बेच दी थी। तो यहाँ गांव वालों के मतलब मना करने पर यहाँ पे एसडीएम विजेंद्र कुमार जी 5 साल पहले यहाँ पे आए और उन्होंने ये बताया कि ये जो है ये भूमि ये ग्राम समाज की है। तो आज हमें पता लगा, मैं इधर से जा रही थी तो मुझे पता लगा कि इस ज़मीन पे कार्य हो रहा है, यहाँ पे गेट बन रहा है। तो उसमें मैंने उप प्रधान जी को भी फ़ोन किया, यहाँ के जो ग्राम सभा के प्रधान है नरेंद्र तोमर जी, उनको भी फ़ोन किया। और फिर मैंने रोहित जी को कहा कि आप मीडिया से संपर्क करो, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ग्राम प्रधान और उप प्रधान के द्वारा तहसील दिवस पर एसडीएम जी को सौंपी गई है। तो उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट प्रधान जी के पास नहीं पहुंची और इन लोगों ने यहाँ पे अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र के पटवारी हैं वो मौजूद हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर ये जमीन ग्राम समाज की है या नहीं। पर यहाँ पर पहले भी कुछ समय पहले विवाद हुआ था, जब भी निरीक्षण किया गया था लोगों का कहना है कि पहले भी ग्राम समाज की जमीन बताई गई थी। वहीं हमारे साथ रोहित जी हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आखिर क्या पूरा मामला है और कौन व्यक्ति है जो इस तरीके से ग्राम समाज की अगर ये जमीन है इस जमीन पर गुंडागिर्दी करते हुए गेट लगा रहा है। रोहित जी क्या है पूरा मामला है? जी मैं यहाँ पे आया, देखा मैंने कि काम चल रहा है। 1.5 महीने पहले करीबन यहाँ पे फिर से 4 इंची की एक बाउंड्री बना दी गई थी। तो बाउंड्री मैंने यहाँ पे आके थोड़ा सा उनको बोला, मैंने कहा अभी इसमें काम मत लगाइए, ये मतलब ग्राम समाज की नदी भूमि की ज़मीन आदि है।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पहले इसकी जानकारी कर लीजिए। मैंने उस दिन तहसील दिवस के दिन एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन है, मैंने कहा कि कुछ सामाजिक तत्व हैं, उसमें कुछ नेता भी हैं, कुछ अपने आप को आरएसएस के लोग बताते हैं, और मुझे धमकी भी दे रहे थे कि आप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मत होइए, आपके साथ हम ऐसा कर देंगे, आपको हम कोर्ट में खींच लेंगे। एक सेकंड आपकी बात रोकना चाहूंगा। आपने भी धमकी की बात की, कैसी धमकी दी जा रही है आपको? मुझे रात को 9:30 बजे करीबन एक फोन आया था, है यहाँ पे, यहीं पे सामाजिक तत्व है, उनका फोन आया। उन्होंने मुझसे बोला कि ये जमीन हमने खरीदी भी है, और उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बोला कि अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे तो हम आपको देख लेंगे, हम आपको कोर्ट से कभी घसीटेंगे, कोर्ट कचहरी में घसीटेंगे। इस तरह की मेरे को धमकियां मिलने लगी थी। फिर उसके बाद मैंने तहसील दिवस में एक मैंने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को कि इसकी आप पहले पूरी कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए इस नंबर की, ये किसका नंबर है। उस टाइम जांच तो चली रही थी, हमने इस काम के लिए रोक दिया था, काम हमने मना कर दिया था कि कोई काम नहीं लगाएगा। आज 1.5 महीने बाद फिर से यहाँ पे काम लगता है। मैं सुबह मौके पे यहाँ पे आता हूँ, मैं इस गेट को गिराने की कोशिश करता हूँ, तभी यहाँ से कुछ महिलाएं आती हैं, मेरे साथ गाली गलौज, बदतमीजी, छोटे छोटे बच्चे। फिर उसके बाद वो खुद गुलेरिया जी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को धमकी देने की कोशिश करी। गुलेरिया जी कौन है? ये मैं उनका नेम नहीं जानता, उनका पूरा नाम क्या है। स्कूल के जो यहाँ पे वो ऑनर है, मालिक है, जो है वो है। तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा सर पहले आप जांच कर लीजिए। एक सेकंड इधर आइए आप। तहसील दिवस वाले पर क्या कार्रवाई? गुलेरिया जी कौन है? गुलेरिया जी इनका स्कूल है पास में ना, तो ये इनके बड़े भाई साहब हैं, ये छोटे हैं कौन है। अभी जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने पूछा कि भाई साहब जब यहाँ काम हो रहा है, जब यहाँ मना कर रखा कि ये भूमि जो है अभी इसका निरीक्षण चल रहा है, उसके बाद आप काम करना, तो मुझे कह रही हैं कि आप कौन है। मैंने बोला भाई साहब आप कौन है? उन्होंने कहा मैं संघ का प्रचारक हूँ। हमने कहा संघ का प्रचारक है तो आपका क्या लेना देना इसमें? फिर वो बदतमीजी पे उतर गई। जो ये स्कूल वाले हैं गुलेरिया स्कूल के बड़े या छोटे भाई हैं, वो ये मैं नहीं जानती। रोहित जी, जो आपने ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को, उसके बाद क्या कार्रवाई देखने को मिली? उस टाइम उसके बाद यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब आए, पटवारी जो हमारे क्षेत्रीय पटवारी है, मौके पे आकर उन्होंने जांच करी। उन्होंने जांच में विषय पाया गया, उन्होंने बोला कि अभी इस नंबर की जांच चल रही है, पूर्ण तरह से अभी जांच नहीं हो पाई है, तब तक के लिए आप यथास्थिति कार्य को रोक दें। और इस कार्य को रोक दिया गया था, फिर से आज इस कार्य को शुरू कर दिया गया है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं यहाँ पे हमें आके बदतमीजी तरह से बात करते हैं, हम इसीलिए थोड़ा सा डरे से भी हैं। जो लोग इसमें बाउंड्री लगा के कब्जा करना चाह रहे हैं, क्या ये लोग, इनके पास कोई परमिशन है या विदाउट परमिशन? विदाउट परमिशन सर काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास एसडीएम साहब की तरफ से कोई लिखित मतलब वो नहीं मिला, अप्रूवल नहीं मिला है कि ये जमीन किसकी है। तो आप देखें यहाँ पर कि क्षेत्र के जो पटवारी हैं वो भी आप देखें कि सामने निरीक्षण कर रहे हैं। अब निरीक्षण करने के बाद क्या जांच पाई जाती है वो तो भी हम पटवारी जी से बात तो आप देखें यहाँ पर अभी पटवारी ने जांच की है और जांच कर कह रहे हैं गेट को हटाया जाए। ये कहना पटवारी का है। और ये जो यहाँ पर मजदूर हैं जिन्होंने गेट लगाया था वही इस गेट को हटा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गेट को गिरा दिया है। और जो पीछे खड़े हैं वो क्षेत्र के पटवारी हैं, उनका कहना है कि गेट जब तक जांच पूरी नहीं होती तो यहाँ पे गेट लगाना गलत है और इस गेट को हटाया जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं पटवारी जी का कहना है कि जब तक इसमें पूरी जांच नहीं हो पाती है तो इसमें कुछ भी कार्य नहीं होगा। वहीं हमारे साथ अब पटवारी जी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या इन्होंने जांच की है और क्या पूरा मामला है। पटवारी जी जो है आपने जांच की है, क्या है पूरा इसका मतलब? जांच की क्या है? जो नंबर है ये खाले का पार्ट है नहीं। जो गेट लगा रहा था यहाँ पे ये काम रुकवा दिया गया है, गेट हटवा दिया गया है। जो उचित कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा। ये बताइए किसी का नंबर है? खाल की जमीन है ना? बता दिया। ये जो जमीन है जमीन पंचायती है, फिर खाले का नंबर है या फिर ये रजिस्ट्री नंबर है किसी का, क्या है? खाला ग्राम समाज ही होता है। खाला ग्राम समाज की जमीन है नहीं। जो हमारी रिपोर्ट जाएगी उच्च अधिकारी को बता दी जाएगी। इस विषय में रिटर्न में रिपोर्ट है। तो आप देखें यहाँ पर पटवारी जी का कहना है कि जो जमीन है खाले की जमीन है, कहीं ना कहीं ग्राम समाज की जमीन है। और इस जमीन पे जो गेट लगा हुआ था, जब पटवारी जी ने आदेश किया तो जिन मजदूरों ने गेट लगाया था यही वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी वाले मजदूर हैं। इन भाई की तो कोई गलती नहीं है। भाई अपना 300, 400, 500 रुपए में मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। पर जो इस अवैध तरीके से यहाँ पर गेट लगा रहा है क्या वो सही है? और जब यहाँ पर क्षेत्र का प्रशासन पहुंचता है, पटवारी पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से गेट को तोड़ दिया गया है। और ये आप देखें सामने ये क्षेत्र की बीडीसी है जो कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से ईंटें निकाली, जो अवैध तरीके से
ईंटें लगाई गई थी उन ईंटों को निकालने का काम कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र के ये देखिए आप, रोहित जी भी यहाँ पर हैं, जो अवैध तरीके से ईंटें लगाई गई थी उन ईंटों को निकालने का काम कर रहे हैं। और ये गेट जो आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले अभी खड़ा हुआ था, इस गेट को भी गिरा दिया गया है। तो देखिए आगे क्या कुछ अपडेट पाए जाते, बने रहिएगा आप इंडिया 10X न्यूज चैनल के साथ। मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर, इंडिया 10X न्यूज चैनल से।